कैसे हैं आप लोग। विश करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो हमने लास्ट डे जो किया था वो था हमारा कैलकुलेटर प्रोजेक्ट। उसमें हमने स्विच एंड केसेस के थ्रू एक कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बनाया था। आज हम करेंगे लूप की कंडीशंस, जिसको हम कहते हैं रिपीटिशंस, और ये चैप्टर भी रिपीटिशंस या लूप के नाम से आता है, सी की लूप। तो फ्रेंड्स, हमारे जो सी में होती हैं लूप, वो तीन टाइप्स की होती हैं जिनको अलग अलग नेम दिया गया है। सबसे पहला होता है हमारा वाइल लूप। इसमें हम वाइल लगा के एक लूप बनाते हैं और उसके थ्रू हम रिपीट करवाते हैं उसको। दूसरा होता है डू वाइल लूप। उसमें हम डू और वाइल, ये दो अलग अलग वेरिएबल्स को या फिर वर्ड्स को यूज करके हम लूप को वर्क करवाते हैं। और तीसरी होती है हमारी फॉर लूप, जो कि सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज करने वाली होती है। सबसे ज़्यादा यूज होती है फॉर लूप हमारी, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, हम फॉर लूप को ही ज़्यादातर यूज करते हैं। तो जो हमारी वाइल लूप होती है, उसमें क्या होता है कि हम एक कंडीशन लगाते हैं। उस कंडीशन में हम उसकी लूपिंग स्टेटमेंट पे हम उसको एक कंडीशन देते हैं लूपिंग के लिए। या तो वो बढ़ेगा या कम होगा। अगर बढ़ेगा तो वो होता है इंक्रीमेंट, और अगर कम होगा तो वो होगा डिक्रीमेंट। तो फ्रेंड्स, जब हम आगे उस पर कंडीशन लगा देते हैं, वो कंडीशन जब तक ट्रू होती है वो एक लूप में चलती रहती है और आगे आगे बढ़ती रहती है, जो भी हमने कंडीशन दी हो उसके हिसाब से। पर जब वो फॉल्स हो जाती है तो वो लूप की कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और वो लूप से बाहर आ जाएगा। लूप की सिंटेक्स लगानी हो अगर हमने वाइल में, तो हम जो करते हैं ऑलवेज की तरह इंक्लूड कराते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल को। मैं करा रहा हूँ, जैसे इंक्लूड कराया मैंने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट सॉरी डॉट एच, और फिर इन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जब मैं कोई भी कंडीशन लगाऊंगा, वो कंडीशन मेरी वाइल लूप के अंदर में लगाऊंगा। तो मेरे को अगर कोई कंडीशन लगानी है तो मैं उस पर लिखूंगा वाइल, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, कि इस पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, और वाइल के साथ हमारा लगेगा राउंड ब्रैकेट्स, कि किस चीज पे हमारी कंडीशन लग रही है, वो कंडीशन आएगी इसके अंदर। ये जस्ट मैं उसका सिंटेक्स बता रहा हूँ आपको ताकि आप समझ सकें, बट हम वर्क करेंगे फॉर लूप पे। मैं आपको वाइल का भी कुछ छोटा सा दिखा दूंगा कि कैसे होता है, डू वाइल का भी दिखा दूंगा, बट आज का जो मेन वर्क है हम फॉर पे करेंगे। तो यहाँ पर आएगी फिर हमारी स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट हम एंटर कराएंगे और ये लूप वर्क करेगा। जब हमारा डू वाइल का आता है तो डू वाइल क्या करता है, जब तक कंडीशन ट्रू होती है वो लूप को कंटिन्यूसली चलाता रहता है। पर अगर फॉल्स हो जाती है तब भी वो एक बार उस लूप को चलाएगा और उसके बाद एग्जिट करेगा। इसलिए हम इसको एक तरह से ड्रॉबैक भी लेते हैं, बट ये फायदा भी देता है। तो जब हम डू वाइल का करेंगे तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहाँ पर लगाना पड़ेगा डू, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। डू के अंदर हमारा ब्रैकेट स्टार्ट होएगा और उसके अंदर हम लगाएंगे स्टेटमेंट को। हमारी स्टेटमेंट डू के अंदर आएगी, और फिर जो हमारी स्टेटमेंट होएगी, जिसको हम एफ वगैरह कुछ भी दे सकते हैं वो, और फिर आता है हमारा वाइल की कंडीशन। यहाँ पर वो वाइल की कंडीशन लगेगी हमारी यहाँ पर एफ पे ही, और ये यहाँ पर ऐसे खत्म होगा। फिर आता है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप जो होता है वो तीनों में से सबसे बेस्ट लूप माना गया है। क्यों? क्योंकि डू वाइल में
जो लूप होती है वो एक बार जरूर चलेगी फॉल्स होने के बाद भी, और जो सिर्फ वाइल होती है वो हमें थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। बट फॉर में जो होता है हम तीनों चीजों को एक साथ कर सकते हैं मेंटेन, जो कि हमारे होते हैं इनिशियलाइजेशन, लूपिंग कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि हम किसी वेरिएबल को इनिशियल कर रहे हैं, जैसे हम लेते हैं इंट ए, तो ए को हमने इनिशियलाइज किया, फिर वहां पर आता है उस पर लूपिंग काउंटर कि ये इससे कम है और यहाँ तक चलेगा, वो लूपिंग काउंटर होता है। और बढ़ाना है कि कम करना है, उसको हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहते हैं। यहीं पर अगर हमें वाइल में करना हो तो हम स्टेटमेंट के अंदर उसको लिखेंगे, उसके बाद नीचे उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराएंगे और फिर जाके होगा। इसीलिए फॉर कंडीशन को हम ज़्यादा बेटर मानते हैं। तो मैं जल्दी से आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ वाइल का। तो हमने यहाँ पर किया, अब वाइल लूप है हमारी, तो वाइल लूप में हम करेंगे क्या, हम पहले इनिशियलाइज कराएंगे आई को 1 पे, हमारा वेरिएबल जो है आई वो 1 के बराबर है। फिर हम क्या करेंगे, उसमें प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ, किस चीज को, कि ये वाइल लूप है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि नई लाइन से आए, ये वाइल लूप है, वाइल लूप। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे टर्मिनेट कर देंगे लाइन को। यहाँ पर हमारी कंडीशन आ जाएगी अब, जो कि है वाइल आई जो है जिसको हमने इनिशियलाइज कराया, आई जो है वो लेस देन है 10 से, तो ये चीज 10 बार रिपीट होगी। यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि जो आई की वैल्यू है वो 10 से कम है, तो वो 10 तक नहीं जा पाएगा, वो 10 से कम ही जाएगा जो भी होगा। तो अब हम आगे उसकी कंडीशन लगाएंगे। मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट प्रिंट एफ किया मैंने किसको, कि जो आई की वैल्यू है वो परसेंट डी आ जाए, आई इक्वल्स टू परसेंट डी। हम इसे नई लाइन से शुरू करवा देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर आई की वैल्यू करा देते हैं कि ये आई को प्रिंट करेंगे। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारा सबसे मेन चीज, अगर ये चीज हम ना लगाएं तो कभी भी हमारा लूप रुकेगा नहीं, वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा या फिर वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि वो ना इंक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीमेंट हो रहा है, तो उसे नहीं पता वो कहाँ तक जाए। तो हमने इंक्रीमेंट करा दिया। अब हम इसे सेव कर देते हैं, मैं इसे फॉर के नाम से कर देता हूँ अभी, क्योंकि हमने फॉर पे ही काम करना है। तो फॉर डॉट सी मैंने सेव कर दिया। अब इसे रन कर रहा हूँ मैं, मेरी लूप चल गई आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 9 तक। जो हमारी आई की वैल्यू थी वो 1 से लेकर 9 तक इसलिए आई क्योंकि हमने लिखा था आई जो है वो 10 से छोटा है, तो वही चीज उसने प्रिंट कर दी। अब हमें डू वाइल के थ्रू ये चीज करनी हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम पहले इंट कराएंगे आई को 1 के इक्वल, और उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं डू वाइल लूप, डू वाइल लूप। उसके बाद हम क्या कराएंगे, यहाँ पर मेन जो हमारी कंडीशन लगेगी वो होएगी डू की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डू, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से हमारी डू की कंडीशन लग गई। डू में हमने आई को हमने परसेंट डी के बराबर रख के आई प्रिंट करा दिया और आई को इंक्रीमेंट करा दिया। अब जो है हमारा वाइल यहाँ पर आएगा, जो कि इधर डिसाइड करेगा कि वाइल जो है आई वो 10 से कम है। तो अब हम इसे सेव करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले डू लगाया, डू, और उसके बाद उसमें उसकी स्टेटमेंट को दिया और इंक्रीमेंट कराया, फिर वाइल कंडीशन लगी जिसपे वो देखेगा
कि ये कितना लास्ट तक जा सकता है। अब मैंने इसे रन किया, यहाँ पर फिर से वही आया, आई से लेकर I1 से लेकर 9 तक। वर्क हमारा ये सब सारा सही करते हैं और सेम ही करते हैं, बट जो सबसे इजी काम है वो हमारा फॉर लूप ही करती है। फॉर लूप की जो कंडीशन मैं कह सकता हूँ वो आती है हमारी कुछ इस टाइप पे। मैं इंट कराता हूँ आई को, तो मैंने इंट करा दिया आई। अब मैं इसको यहीं पर ऐसे छोड़ दूंगा जो नॉर्मल है। अब मैं कह रहूंगा प्रिंट एफ, किसको, फॉर लूप के लिए, तो फॉर लूप, ये मैंने फॉर लूप करा दिया और यहाँ पर लाइन नेक्स्ट शुरू करवा दूंगा। इतना हो गया। अब आगे क्या करना है, हम यहाँ पर लूप शुरू करेंगे। फॉर ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के अंदर हम उसे इनिशियलाइज करेंगे, उसकी कंडीशन देंगे और उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराएंगे। तो सबसे पहले हम आई जो है उसको इक्वल टू 1 रख लेंगे कि हमारा आई जो है वो 1 के बराबर है। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे टर्मिनेटर कि ये यहाँ पर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन आएगी यहाँ पर कि आई जो है वो लेस देन है 10 के। फिर हमारी कंडीशन यहाँ पर खत्म हुई तो हमने टर्मिनेट कर दिया और फिर हम करेंगे आई को इंक्रीमेंट। ये हमारा मेन लूप हो गया। अब हमने क्या करना है, जो प्रिंट कराना है उसको हम यहाँ पर कर देंगे। प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट, न्यू लाइन से हमने कराना है सारा, तो ये आई इक्वल्स टू %d और यहाँ पर आएगा फिर कॉमा डाल के मेरा आई, और इसके बाद मेरी लूप कंप्लीट हो गई। जैसा आप देख सकते हैं ये बाकी दोनों से बहुत ही छोटा था। मैंने इसे रन कराया। ओह आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर टर्मिनेटर नहीं लगाया, तो प्रिंट ओके सॉरी, जैसा आप देख सकते हैं एरर मेरे को आ रहे हैं। तो मैंने अब इसे किया रन, इसने वहां तक कर दिया उसे प्रिंट, और बाकी के मामले में ये बहुत छोटा था, तो इसीलिए हम फॉर लूप को ज़्यादातर यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप को यूज करके एक कंडीशन बनाएंगे जिससे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल दिखाएंगे यूजर से इनपुट करा के। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर लेंगे इंट आई जो कि हमारा वो बनेगा लूप का कंडीशन या फिर वेरिएबल, और एक नंबर के लिए हम नम ले लेंगे ताकि जो हम नंबर एंटर कराएं वो यहाँ पर आए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रिंट एफ से यूजर को बोलेंगे एंटर अ नंबर। टू प्रिंट दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल, कि यहाँ पर जो आएगा वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल के लिए इनपुट आएगा कि कौन सा नंबर से आपको मल्टीप्लिकेशन करानी है। नॉर्मली जो हमारे होते हैं 1 से लेकर 10 तक को। फिर हम कराएंगे स्कैन एफ, स्कैन जो हम कराएंगे वो %d को कराएंगे और जो हमारा एड्रेस होएगा वो नंबर का होगा क्योंकि हम मेन नंबर एंटर करा रहे हैं यहाँ पर। फिर जो हमारा लूप स्टार्ट होएगा वो यहाँ से है। फॉर लूप की हमारे को कंडीशन लगाई गई, हमने आई को इक्वल टू 1 रखा, टर्मिनेटर लगाया, आई जो है वो लेस देन है और इक्वल भी है 10 के। जब हमने लेस देन रखा था तो वो सिर्फ 9 तक जा रहा था, बट हमें 10 तक चाहिए तो हम इक्वल्स भी रखेंगे। अगर आपको इक्वल्स ना लगाना हो तो आप इसको 11 भी कर सकते हैं।
बट वो ज़्यादा सही है, तो हम 10 तक रखेंगे। उसके बाद हम टर्मिनेटर लगा के इंक्रीमेंट करा देंगे। आगे हमारा फॉर लूप मेन शुरू हो रहा है। अब हम इसमें कराएंगे प्रिंट एफ से आगे %d जो कि हमारा नंबर होगा वो मल्टीप्लाइड बाय किससे, %d से ही, जो हमारा i होगा, और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हम अलग से दिखा देंगे यहीं पर ही, वो होएगा हमारा %d। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर नंबर की वो कराते हैं। ओके, मैं एक और चीज़ कर देता हूँ ताकि हम हर बार नेक्स्ट लाइन में आए, वो एक ही लाइन में ना चलता रहे। फिर हम क्या कराएंगे, नंबर। सबसे पहले %d में जो वैल्यू जाएगी वो होएगी नंबर की, फिर उसके बाद जो जाएगी वो होएगी i की वैल्यू, उसके बाद जो वैल्यू जाएगी वो आएगी नंबर इंटू i की वैल्यू। ये ब्रैकेट्स में इसलिए लगाया है क्योंकि आगे चल के इसको कंपाइलर को कोई कंफ्यूजन ना हो। ब्रैकेट्स में होगा वो उसको वो अलग से चेक करेगा। और हमारा ये चीज हो गई। उसके बाद ये गार्बेज ना उठाए बार बार, तो हम रिटर्न कराएंगे 0 को। बस ये हमारा हो गया प्रोग्राम। अब इसे मैंने सेव कर दिया, इसे रन करूंगा अब मैं। ओके सॉरी, प्रिंट एफ के स्पेलिंग गलत हो गया, प्रिंट एफ। अब रन कराते हैं इसे। यहाँ पर पूछा गया मेरे को एंटर अ नंबर टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 12 के लिए, तो 12 का टेबल मेरे को प्रिंट होके आएगा। 12 इंटू 1 12, और आगे आप देख सकते हैं कि बाकी सारा खुद आ चुका है। ये थी सबसे सिंपल लूप फॉर की, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद यूज होती है। इसके थ्रू हम बहुत काम कर सकते हैं और ये हमारा टाइम काफी हद तक बचाता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और बाकी वीडियोस के लिए नीचे सब्सक्राइब दिए गए बटन को दबा दें, और जो साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।